दशहरा एक ऐसा पर्व है जो हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी ताकतवर बुराई हो, अंततः जीत सच्चाई और धर्म की ही होती है। आज हम आपको ले चलेंगे उस पौराणिक कथा की ओर जिसने सदियों से हमें प्रेरित किया। राजा दशरथ पधार रहे हैं, राजा दशरथ पधार रहे हैं। क्या कही? हमने निर्णय ले लिया है कि अयोध्या के अगले महाराज हम हमारे पुत्र राम को बनाएंगे। परंतु महाराज, क्या आपको ज्ञात है कि आपने हमें 2 वचन दिए थे और अब वो समय आ गया है कि आप हमें दिए हुए वचन पूरे करें। अवश्य क्या कही, आपको दिया हुआ हर वचन हमारे लिए आदेश होगा। तो हमारा पहला वचन ये है कि हमारे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा घोषित किया जाए और दूसरा वचन ये है कि राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेज दिया जाए। क्या कही? ये क्या बोल रही हैं आप? परंतु महाराज, आप ही ने हमसे कहा था कि हमारे वचन आपके लिए हुक्म के समान होंगे। ये आपने अच्छा नहीं किया। क्या कही, हम हमारे हाथों से हमारे पुत्र को वनवास पर कैसे भेज सकते हैं? राजा दशरथ बहुत उदास मन से राम को 14 सालों का वनवास काटने का आदेश देते हैं। प्रणाम माते, प्रणाम पिताश्री। राम के चले जाने के बाद राजा दशरथ की मौत हो जाती है। को एक स्वर मृग की ध्वनि सुनाई देती है। प्रभु श्री राम, बोलिए सीता। मैंने वहाँ पर एक स्वर्ण मृग को देखा, आप उसे मेरे लिए ले आए। जैसी आपकी इच्छा सीते, लेकिन मैं आपको अकेले को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। लक्ष्मण, मैं स्वर्ण मृग लेने जा रहा हूँ, आप कृपया सीते का ध्यान रखिए। जी भ्राता। भ्राताश्री जी, प्रभु श्री राम को आपकी जरूरत है। पर मुझे ये भी मायावी जाल लग रहा है। नहीं, मैं आपको आदेश देती हूँ, आपको उनकी सहायता के लिए जाना ही होगा। पर मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए मैं यहाँ पर एक रेखा बनाकर जा रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बुला ले, लेकिन आप इस रेखा को पार नहीं करेंगे। जी भ्राता। ये सब देखकर लंकापति रावण एक साधु के भेष में सीता को अगवा करने पहुंच जाता है। दीक्षा दीक्षा। आए मुनिवर। बेटी, साधु को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है। अभी लाई मुनिवर। पधारिए मुनिवर। बेटी आगे आइए। नहीं मुनिवर, मैं इस रेखा को नहीं पार कर सकती। अगर तुम आगे ना आई तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। नहीं मुनिवर, मैं आ रही हूँ। लंकापति रावण, मैं हूँ लंकापति रावण सीता को अगवा कर अपने महल में कैद कर लेता है। जब राम और लक्ष्मण उस कुटिया में पहुंचते हैं तो उन्हें सीता के अपहरण का पता चलता है। उन्हें ये भी पता चलता है कि सीता का अपहरण लंकापति रावण ने किया है। राम, हनुमान और वानर सेना के साथ मिलकर सीता को लाने की योजना बनाते हैं। निर्णय की घड़ी तब आती है जब राम और रावण युद्ध भूमि में एक दूसरे का सामना करते हैं। श्री राम, रावण की मृत्यु का एकमात्र साधन है उसकी नाभि में तीर मारना। तो इस तरह राम के हाथों रावण, जो कि बुराई का प्रतीक था, का अंत हो जाता है। इसलिए हर साल दशहरा मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।